यरदन के पास यरीखो के सामने मोआब के मैदान में प्रभु ने मूसा से कहा, इज़राइलियों को आज्ञा दो कि वे अपने दाएं भाग में लेवियों को रहने के लिए कुछ नगर दें और लेवियों को नगरों के आसपास के कुछ चरागाह भी दें। वे उन नगरों में रहेंगे और वे चरागाह उनके गाय बैलों, भेड़ बकरियों और उनके अन्य पशुओं के लिए होंगे। जो चरागाह तुम लेवियों को दोगे उसका विस्तार नगर के चारों ओर 1000 हाथ होगा। नगर के बाहर पूर्वी, दक्षिणी, पश्चिमी और उत्तरी दिशा में तुम 2-2 हाथ इस तरह नापोगे कि नगर बीचों बीच पड़े। ये क्षेत्र उन नगरों का चरागाह होगा। तुम लेवियों को ये नगर दोगे: 6 शरण नगर जहां तुम भागे हुए हत्यारे को शरण दोगे और उनके अतिरिक्त 42 नगर। इस प्रकार उन नगरों की संख्या कुल मिलाकर 48 होगी जिन्हें तुम चरागाहों के साथ लेवियों को दोगे। तुम इज़राइलियों की भूमि से हर वंश के दाएं भाग के विस्तार के अनुपात में लेवियों को नगर दोगे। प्रभु ने मूसा से ये भी कहा, इज़राइलियों से कहो, जब तुम यरदन पार कर कनान देश पहुंचो तब ऐसे नगरों को चुनो जो तुम्हारे लिए शरण नगर हो सके। वहां उस व्यक्ति को शरण मिलेगी जिसने अनजाने हत्या की है। उन नगरों में कोई भी प्रतिशोधी से शरण पा सकेगा। जिस पर हत्या का अभियोग लगाया गया है उसका तब तक वध नहीं किया जाएगा जब तक समुदाय के सामने उसका न्याय नहीं किया गया हो। तुम इस प्रकार के 6 नगर निर्धारित करोगे: यरदन के इस पार के 3 नगर और कनान देश के 3 नगर। ये 6 नगर इज़राइलियों, विदेशियों और उनके साथ रहने वाले प्रवासियों को शरण देने के लिए होंगे। वहां वो व्यक्ति भाग कर शरण पाएगा जिसने अनजाने हत्या की है। परंतु यदि किसी ने लोहे के शस्त्र से किसी व्यक्ति को इस प्रकार मारा हो कि वो मर जाए तो वो हत्यारा माना जाएगा। ऐसे हत्यारे को प्राण दंड दिया जाएगा। यदि कोई अपने हाथ के पत्थर से किसी व्यक्ति को इस प्रकार मारे जिस प्रकार मारने से मृत्यु हो सकती है और वो व्यक्ति मर जाए तो वो हत्यारा माना जाएगा और उसे प्राण दंड दिया जाएगा। यदि कोई अपने हाथ की लकड़ी से किसी व्यक्ति को इस प्रकार मारे जिस प्रकार मारने से मृत्यु हो सकती है और वो व्यक्ति मर जाए तो वो हत्यारा माना जाएगा और उसे प्राण दंड दिया जाएगा। हत्या का प्रतिशोधी स्वयं हत्यारे का वध करेगा। हत्यारे से मिलते ही वो उसका वध कर सकता है। यदि कोई द्वेष से किसी पर चोट करे या जानकर किसी पर कुछ फेंके और वो मर जाए या बैर से उसे मुक्का मारे और वो मर जाए तो मारने वाले का वध किया जाएगा क्योंकि वो हत्यारा है। प्रतिशोधी हत्यारे से मिलते ही उसका वध कर सकता है। किंतु यदि कोई बैर से नहीं बल्कि संयोग से किसी व्यक्ति पर चोट करे या अनजाने किसी व्यक्ति पर कुछ फेंके या अनजाने किसी व्यक्ति पर कोई ऐसा पत्थर गिरने दे जिससे उसकी मृत्यु हो सकती है, यद्यपि उसके प्रति उसका कोई बैर नहीं था और वो उसे हानि नहीं पहुंचाना चाहता था और वो व्यक्ति मर जाए, तो समुदाय इन नियमों के अनुसार मारने वाले और प्रतिशोधी के बीच निर्णय करे। समुदाय मारने वालों को प्रतिशोधी से बचाएगा और उसे शरण नगर वापस भेजेगा जहां उसने शरण ली थी। मारने वाला महायाजक के देहांत तक जिसका अभिषेक पवित्र तेल से किया गया है उस नगर में रहेगा। परंतु यदि मारने वाला शरण नगर की सीमा के बाहर जाए और प्रतिशोधी उसे उसके शरण नगर की सीमा के बाहर पाए और उसे मार डाले तो वो हत्या का अपराधी नहीं समझा जाएगा, क्योंकि मारने वाले के लिए महायाजक की मृत्यु तक अपने शरण नगर में रहना अनिवार्य था। किंतु महायाजक की मृत्यु के बाद मारने वाला अपनी भूमि लौट सकता है।
तुम जहां भी रहोगे वहां ये विधि निषेध पीढ़ी दर पीढ़ी मान्य होंगे। यदि किसी ने किसी मनुष्य को मार दिया है तो वो हत्यारा केवल साक्षियों के साक्ष्य के आधार पर मृत्यु दंड पा सकता है। केवल एक ही साक्षी के साक्ष्य के आधार पर कोई मृत्युदंड नहीं पा सकता। हत्यारे के जीवन की रक्षा के लिए रुपया स्वीकार नहीं करोगे, उसे मृत्युदंड देना है। तुम शरण नगर में शरण पाए हुए उस व्यक्ति के लिए रुपया नहीं स्वीकार करोगे जो महायाजक की मृत्यु से पहले अपनी भूमि लौटना चाहता है। तुम वो देश अपवित्र नहीं करोगे जिसमें तुम निवास करते हो। रक्तपात से देश अपवित्र होता है और रक्तपात से दूषित देश का प्रायश्चित हत्यारे का वध किए बिना नहीं किया जा सकता। इसलिए तुम ये देश दूषित नहीं करो जहां तुम निवास करते हो और जहां मैं भी निवास करता हूं, क्योंकि मैं प्रभु इज़राइलियों के बीच रहता हूं।